gujaratimedia.com। आपसे बात करके आज बहुत खुश है और वी आर वेलकमिंग यू हियर। थैंक यू। सो अब आप मियाँ बीवी और मर्डर वेब सीरीज में दिखने वाले हैं अब्बास के रोल में। तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे? तो अब्बास बेसिकली एक ड्रग लॉर्ड है। बहुत ही मतलब डेडली किस्म का आदमी है जो किसी को छोड़ता नहीं है अगर कोई उसके साथ गलत करता है। और जयेश ने अब्बास के साथ कुछ गलत किया हुआ है बिकॉज ऑफ विच वो जयेश के घर पे पहुंचता है। ऑफ कोर्स उसके बीच में काफी कुछ चीजें होती है बट अल्टीमेटली वो जयेश के घर पे पहुंचता है एंड देन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सो या दैट्स व्हाट अब्बास इज ऑल अबाउट। ये जो नास्टी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो इसमें, आई थिंक आपने ऐसा कैरेक्टर पहले काफी कम या फिर आई डोंट। नहीं किया है, पहले हाँ, कभी नहीं किया है। तो इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग आपने ली है, कुछ अलग तैयारी की है? कैसे आपने ये मैनेज किया है कैरेक्टर को अपने उसमें ढालना? लुक पे बहुत ज्यादा काम हुआ था यस। बिकॉज उनको मतलब आर डायरेक्टर सर सुनील मंचंदा सर उनको बहुत ही वॉज वेरी क्लियर ऑफ हाउ ही वांटेड अब्बास टू लुक। और मैं जैसा दिखता हूँ रियल लाइफ में उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि भाई यू आर वेरी सॉफ्ट लुकिंग तो यू ऑब्वियसली आई डोंट सी यू एज अब्बास बट कहीं ना कहीं उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया एंड दैट्स द रीजन ही डिसाइडेड टू गो अहेड विथ मी। और फिर बहुत सारे सिटिंग्स हुए जहाँ पे हर सिटिंग में अलग अलग चीजें मेरे लुक को ऐड हुई और ऐसे कर करके मतलब अब्बास का कैरेक्टर डेवलप हुआ। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है एज सच कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी बट आई थिंक द राइटर एंड सुनील मंचंदा सर दे वर सो क्लियर, इतना क्लैरिटी से उन्होंने अब्बास का कैरेक्टर लिखा था कि दोनों दे न्यू एग्जैक्टली हाउ दे वांट हिम टू बी। तो उस वजह से मतलब मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मेरे स्क्रिप्ट में ही मिली एंड ऑफ कोर्स जैसे हम काफी रीडिंग्स हुए काफी रिहर्सल्स हुए वो कर करके देन आई थिंक वी फाइनली नेल्ड द पार्ट। यू हैव सीन द एरा ऑफ टेलीविजन एंड ओटीटी। दोनों का शूट काफी अलग होता है। तो जी। आप ये चेंज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हाउ यू फेल्ट? आप क्या सोचते हो इस बारे में? मतलब ये बहुत ही अच्छा चेंज हुआ है हमारी इंडस्ट्री के लिए। ओटीटी जब से मतलब जब से ये ओटीटी का पूरा मतलब जो there's been an influx of OTT platforms, OTT shows। इससे एक चीज ये हुई है कि बहुत अच्छे टैलेंट को काम मिलने का मौका मिला है। बहुत ऐसे राइटर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं जो मतलब जिनको बॉलीवुड में उस तरह का काम नहीं मिल पा रहा था वो अब ओटीटी पे जाके बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मतलब एक अलग ही रूप में वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा चेंज है दैट विद टाइम थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। टीवी मेरे हिसाब से आई थिंक वहीं का वहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजिकली टेक्निकली चीजें चेंज हुई है लेकिन कंटेंट वाइज आई थिंक टीवी इज मोर और लेस द सेम और मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज्यादा बदलने वाला है बिकॉज टीवी का क्या है अगर आप बहुत कुछ नई टाइप की चीज पब्लिक को दिखाना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। They still want the same kind of shows. But I would also say that with a show like Anupama that I am proudly to be a part of, अनुपमा ने उस चीज को चेंज किया हुआ है उसकी राइटिंग उसके परफॉर्मेंसेस द वे द शो इज बीइंग मेड। तो वो एक आई थिंक टीवी में एक नए तरह की लहर लेकर आया है बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक टीवी इज मोर और लेस द सेम। ओटीटी लाइक आई सेड एक बहुत ही मतलब एक इट्स अ बून फॉर एवरीवन। मतलब हम सारे क्रिएटिव लोग जो आज ओटीटी पे काम कर रहे हैं मुझे लगता है हमारे सालों सालों की जो इच्छाएं हैं वो अब जाके बाहर आ रही है विद ओटीटी शोज। जैसे आपने अनुपमा की बात की तो यस, कुछ सीक्वेंस ऐसा था बीच में कि काव्या वाज टॉकिंग टू हर एक्स हस्बैंड। तो क्या आप फिर से अनुपमा में देखने मिलेंगे? मुझे पता नहीं है, मुझे अभी तक इन लोगों ने कुछ बताया नहीं है। ऐसा मुझे मैंने सुनने में आया था मुझे कि मतलब फैंस वगैरह बोल रहे थे कि हाँ काव्या मतलब अनिरुद्ध से बात कर रही है एंड ऑल दैट बट एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस। आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड येट बट अगर आए तो अच्छा है बिकॉज अनिरुद्ध वाज अ ग्रेट फन कैरेक्टर टू प्ले। तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी वापस मुझे लाए और मैं कुछ फिर से कुछ अच्छा काम उसमें कर सकूं।
तो आप खुद क्राइम शोज देखना पसंद करते हो, वेब सीरीज पसंद करते हो, मूवीज आपको देखनी ज्यादा पसंद है? प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मैं मूवीज और शोज में भी थ्रिलर ज्यादा देखना पसंद करता हूँ। माय फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज थ्रिलर। मुझे ऐसे ग्रिटी थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स रोम कॉम्स भी पसंद है, लेकिन उसका एक अलग मूड होना चाहिए। बट यूजुअली माय माय चॉइस इज ऑलवेज थ्रिलर शो और थ्रिलर मूवीज। बुक्स भी आपको थ्रिलर रीड करनी पसंद है? बुक्स रीड करना आपका शौक है या ऐसा कुछ? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, मैंने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है। बिकॉज पहले जो फ्री टाइम मिलता था उसमें मैं बुक्स पढ़ता था, लेकिन अब जो भी फ्री टाइम मिलता है मैं अपने रूम में बैठ के या अपने घर पे मैं कंटेंट देखता हूँ। आई लव टू वॉच कंटेंट। तो अब बुक्स पढ़ना तो ऑलमोस्ट ही खत्म ही हो गया है। अब जब आपने बताया है कि आपको कंटेंट देखना पसंद है, तो वी वुड लव टू आस्क कि आपको कौन सा कंटेंट पसंद है, मतलब आपने अब तक क्या एक्सप्लोर किया है, उसमें से आपका सबसे पसंदीदार क्या है? देखिए, इन द लास्ट आई थिंक 2-3 years मेरे कुछ फेवरेट शोज में से पाताल लोक इज लाइक ऑल टाइम फेवरेट। वाओ। आई यस। एब्सोल्युटली लव दैट शो। अभी मैं ओजार्क करके एक शो देख रहा हूँ जो नेटफ्लिक्स पे है। इट्स अगेन अ थ्रिलर। उसके 4 सीजन्स आए हुए हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक अभी सिंस आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ आश्रम 3, तो आश्रम 3 हमने जस्ट एज अ फैमिली हमने देखना शुरू किया और अभी जस्ट खत्म किया है। तो या दैट इज ऑल्सो वन शो विच इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। काफी वेब सीरीज ऐसी होती हैं, मतलब आपने बताया कि आपको पसंद है, तो हम काफी बार रिपीट मोड पे भी कुछ चीजें देखते हैं, ऐसा आपने कुछ देखा है? कंटिन्यूएशन या फिर नहीं मुझे कुछ वक्त के बाद फिर से वही? नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा है कि टाइम की इतनी कमी है कि मैं मतलब मैं कई बार एक फिल्म भी लाइक अ वेब सीरीज देखता हूँ। मतलब आधा घंटा एक फिल्म की देख ली, फिर अगले दिन वो आधा घंटा और देख लिया। तो मेरे को जब मौका मिलता है मैं चीजें देखता हूँ। तो ऑफ कोर्स रिपीट करने का तो चांस ही नहीं आता, बिकॉज ऑलरेडी इतना कंटेंट देखना बाकी है। पाइपलाइन में है जो देखना बाकी है। तो फिर रिपीट शायद उसके बाद आई माइट जस्ट गो बैक टू सम शोज। बट अभी तो वो मौका मिला नहीं है मुझे। राजीव एंड मंजरी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। मैं राजीव को मतलब ही वॉज एन अक्वेंटेंस, और उनको मैं पहले 2-3 बार पहले मिला था। फिर हम जब रीडिंग्स वगैरह कर रहे थे, फिर हम सारी टीम इकट्ठा हुए। मंजरी को मैं इस शो पे ही मिला हूँ। ऑफ कोर्स आई हैव रियली लाइक हर वर्क एंड शी इज लाइक अ वेरी चार्मिंग पर्सन, फुल ऑफ लाइफ, फन टू बी विद। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा राजीव, मंजरी और पूरे बाकी कास्ट के साथ। इट वाज लाइक अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम। मतलब मजा आया काम करके। फिर तो सेट का रसप्रद किस्सा। एक्चुअली ऐसा कोई एक किस्सा नहीं है, बट आई रिमेम्बर कि हम जब जो एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे, क्लाइमैक्स में एक एक्शन सीक्वेंस आता है, वो बहुत ही मजेदार था। एंड थोड़ा सा ट्रिकी था, बिकॉज एक एक अपार्टमेंट में हम काफी सारे लोग मिलके एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे। बट वो बहुत मजेदार था। मतलब इट वाज। और आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपकी लव लाइफ के बारे में बताइए। क्या जानना चाहती है आप मेरे लव लाइफ के बारे में? कैसे शुरू हुई? We worked on Anupama together. So Ketki, who's my partner now, she is the creative director of Anupama. और मतलब ऑन सेट तो हम लोग बस प्रोफेशनली बातें करते थे। फिर जैन में हमारी मतलब ऐसे वी मेट ऑन अ डेटिंग साइट बेसिकली। एंड I was shocked to see a right swipe from her, and she was kind of shocked to see a right swipe from me, and I think both of us matched. और हमने बातें शुरू की, एंड देन या दैट वाज इट। मतलब उसके बाद किसी और से बात करने का मन हुआ नहीं, एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड। वाओ। लवली थैंक यू। टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। सेम और हियर, सेम हियर।